नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का एपिसोड होगा डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी के ऊपर, जिसे कॉमन भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। डायबिटीज़ को जानने के लिए आपको जानना होगा आपके भोजन को आपका शरीर कैसे प्रोसेस करता है, जिससे आपको आपके बॉडी सेल यानी कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। और जब आप डायबिटीज़ के शिकार होते हैं तो वही भोजन प्रोसेस करने की प्रक्रिया में क्या बदलाव आता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे चावल, फल, दूध, आलू इत्यादि, तो ये आमाशय में पहुंचती है, जहां हमारी पाचन प्रक्रिया इसे ग्लूकोज में तोड़ती है। और ये एक टाइप की शुगर है और यही ग्लूकोज हमें एनर्जी भी देती है। यही ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम या रक्त में जाती है और हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे हमारे रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, पैनक्रियाज जो कि हमारे शरीर का एक ग्रंथ है, एक हार्मोन इंसुलिन छोड़ती है। और ये इंसुलिन ही है जो हमारे बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी लेने में मदद करती है। हमारा रक्त इस ग्लूकोज और इंसुलिन को हमारे शरीर के बाकी कोशिकाओं यानी सेल तक पहुंचाती है। सेल तक पहुंचने के बाद ये इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में मदद करती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी की सेल लॉक्ड रहती है और इंसुलिन उस लॉक के लिए एक चाबी की तरह काम करता है। जब इंसुलिन उस लॉक को खोलती है तो ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश करती है, जो कि सेल को ऊर्जा प्रदान करती है। और जैसे जैसे हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, यानी हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है, रक्त से ग्लूकोज लेवल की मात्रा कम होती जाती है। कभी भी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल रक्त में कम होती है तो लीवर एक्स्ट्रा जमा किए हुए ग्लूकोज छोड़ती है और फिर से ग्लूकोज लेवल बढ़ती है और पैनक्रियाज फिर से उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन छोड़ती है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन की एक मात्रा एक दूसरे को बैलेंस करती है और इसकी मात्रा हमारे शरीर में हमारे खाने, हमारे लीवर फंक्शन और हमारे पैनक्रियाज के फंक्शन पर निर्भर करती है। अब कुछ लोगों में यही प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करती और वो डायबिटीज़ के शिकार कहे जाते हैं। डायबिटीज़ के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य प्रकार 4 हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है, और प्री डायबिटीज़ जो कि डायबिटीज़ के पहले के पड़ाव को कहते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसमें बॉडी आपकी इंसुलिन बनाने की क्षमता खो देती है। हमारे बॉडी के ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण हमारी खुद की बॉडी पैनक्रियाज के इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ये क्यों होता है, ये आज तक एक रिसर्च का विषय है। लगभग 10% डायबिटीज़ लोगों में यह पाया जाता है और जनरली ये 40 साल के नीचे वाले लोगों में पाया जाता है। डायबिटिक बच्चों में मुख्यतः टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों में स्टमक यानी आमाशय कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ग्लूकोज में तोड़ती है। ये ग्लूकोज फिर रक्त में जाती है। नॉर्मल लोगों में अब पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ती है, लेकिन टाइप 1 वाले डायबिटिक लोगों में इंसुलिन नहीं बनने के कारण ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाती है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है। अब हमारा शरीर इस ग्लूकोज को हमारे शरीर से निकालने के लिए किडनी का सहारा लेती है। इसलिए जो लोग टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार होते हैं उन्हें अक्सर पेशाब आता है, क्योंकि यहाँ किडनी लगातार ब्लड से ग्लूकोज फिल्टर करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में किडनी पानी निकालती है। इसलिए व्यक्ति को प्यास भी ज़्यादा लगती है। ऐसे व्यक्तियों के पेशाब में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज भी होती है और इससे बैक्टीरिया पनपने के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा होता है। यही कारण है कि डायबिटिक लोगों में जेनिटल ईचिंग यानी गुप्तांग में खुजली होना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना आम बात है, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति को चोट लग जाए तो उस घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है और घाव भरने में काफ़ी समय लग जाता है। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज आँखों में भी एक परत बना देती है, जिससे लोगों को कम या धुंधला दिखने लगता है। क्योंकि ग्लूकोज आपके कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाती, बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी भी नहीं मिलती और ऐसे लोगों को थकान काफ़ी ज़्यादा होती है और व्यक्ति ज़्यादा सोने लगता है। लेकिन शरीर को फिर भी रेगुलर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और इसलिए बॉडी जमा किए हुए चर्बी को ब्रेक करती है और उससे एनर्जी लेने की कोशिश करती है और इसलिए व्यक्ति का वजन भी कम होने लगता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण हैं जल्दी प्यास लगना, अक्सर पेशाब जाना, गुप्तांग में खुजली और इन्फेक्शन, घाव का धीरे भरना, थकान लगना, वजन में कमी और कम दिखना। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती, ये सारे लक्षण तभी कम होती है जब व्यक्ति बाहर से इंसुलिन ले। ऐसे व्यक्ति को
जीवन भर इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। आइए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। लगभग 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं और मुख्यतः 40 के ऊपर में ये लोगों में अक्सर देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण थोड़े जटिल हैं। यह मुख्यतः 2 कारण से हो सकती है। पहला, आपकी बॉडी कम इंसुलिन पैदा कर रही है। दूसरा, या आपकी इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रही है, जो कि मोटापे के कारण भी होता है, लेकिन कभी कभी यह स्वस्थ व्यक्ति में भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटिक लोगों के केस में आमाशय कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ग्लूकोज में तोड़ती है और फिर ग्लूकोज रक्त में जाती है। पैनक्रियाज ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन छोड़ती है और फिर इंसुलिन और ग्लूकोज रक्त के सहारे बॉडी सेल में जाती है। लेकिन ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं कर पाती है क्योंकि ज़्यादा चर्बी होने के कारण इंसुलिन, जो कि चाबी की तरह काम करती थी, अब फिट नहीं हो पाती है। इसलिए ग्लूकोज का लेवल रक्त में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ऐसे में पैनक्रियाज और भी ज़्यादा इंसुलिन पैदा करती है और धीरे धीरे रक्त में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों बढ़ने लगते हैं। ये और भी खराब तब होती है जब हमारी कोशिकाएं लीवर को ऊर्जा के लिए संदेश देती है, क्योंकि ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती और कोशिकाएं ऊर्जा लेने के लिए लीवर को संदेश देती है। लीवर फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में रिलीज करती है और इस कारण बॉडी का ग्लूकोज और भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और फिर पैनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब पैनक्रियास फाइनली हार जाती है और उसके इंसुलिन पैदा करने वाले कोशिकाओं में गड़बड़ी आती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण भी टाइप 1 की तरह हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण बहुत धीरे धीरे आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को डायबिटीज़ का पता चलने में लगभग 10 साल लग जाता है। शुरुआत में टाइप 2 डायबिटीज़ पर नियंत्रण करने के लिए भोजन पर नियंत्रण, नियमित व्यायाम और अधिक चर्बी को कम करना होता है। ज़्यादातर लोगों को भोजन और व्यायाम के साथ कुछ दवाई भी लेनी होती है। तो यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होते हैं और उसके क्या क्या लक्षण हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।